बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में मचे एक ऐसे तूफान की जहां डोडा जिले से आम आदमी पार्टी के विधायक, जो इकलौते विधायक है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के, महराज मलिक की गिरफ्तारी ने पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा के रखी है। पूरे राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया है। 13 सितंबर 2025 को यह मामला और गर्म हो गया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे कानून का खुला दुरुपयोग बताते हुए लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। 8 सितंबर को डोडा डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो बहुत कठोर कानून माना जाता है। वजह बताई गई कि मलिक ने पब्लिक सेफ्टी ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की, खासकर एक वेलनेस सेंटर की साइट को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कड़े शब्दों में लाइव फेसबुक पर बोलने और युवाओं को भड़काने का आरोप उन पर लगाया गया है। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में किसी सिटिंग, जो पावर में है, जो इलेक्टेड है, विधायक पर पीएसए लगाया गया हो और इससे डोडा में तनाव फैल गया है। 9 सितंबर को डोडा चलो रैली निकली जिसमें सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, महराज मलिक की रिहाई की मांग की थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया और अब तक जो है 80 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। डोडा में 3 दिनों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं, स्कूल बंद है और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जम्मू में प्रोटेस्ट लीड किया, इसे तानाशाही बताया और कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। अब इस मामले ने राजनीतिक दलों के बीच जमकर बवाल मचा दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह गिरफ्तार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और स्टेटहुड का वादा पूरा न होने से लॉ एंड ऑर्डर का जो कंट्रोल है वो भी सरकार के पास नहीं है। तो वहीं पीडीपी की जो प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने सीएम पर ही निशाना साधा है और ये कहा है कि वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रहे और विधानसभा सेशन उन्हें तुरंत बुलाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है और कहा है कि महराज मलिक जैसे नेता जनता का समर्थन खो चुके हैं और पीएसए लगाना सही कदम है क्योंकि वो पहले भी कई केसेस में फंसे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने यह भी कहा है कि विधानसभा का सम्मान जरूरी है, लेकिन ये गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विवाद सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, पीएसए के कानून को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप चले हैं, ये विवाद काफी गहरा गया है। महराज मलिक जो है वो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी की पहली जीत लाए थे, अब कठुआ जेल में बंद है और उनके पिता शमासुद्दीन मलिक ने सीएम से अपील की है कि उनके बेटे को रिहा करे। ये मामला सिर्फ सियासी ड्रामा बनेगा, इस पर कोई बड़ा टर्न होगा? क्या है पूरा मामला, किसने क्या बयान दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति को हिला के रख दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह गिरफ्तार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और एक कानून का दुरुपयोग है। लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। हमें स्टेटहुड का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। Whatever complaints might have been there about the conduct of the MLA, the law that you have used to detain him is absolutely, as I said, a misuse of that law and an excessive use of force against an elected representative. He should never have been arrested under this law, and the sooner he is released, by all means, if you have a complaint about his conduct, take it up with the Speaker of the Assembly. There are other ways to do it. But detaining him under the draconian Public Safety Act, where he is not eligible for bail for at least 6 months, is definitely an excessive use of force. सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उन पर सीधा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री निर्णायक कदम उठाने के बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ
सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और प्रशासन की कार्रवाई का बचाव किया। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता सिर्फ सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का समर्थन खो चुके ये नेता अब झूठे आरोप लगाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी, संजय सिंह जी जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल दिल्ली के अंदर और बता रहे थे किसकी सपोर्ट कर रहे थे, महराज मलिक की, जिसके ऊपर 18 एफआईआर लगी। अब संजय सिंह जी का खुद का देख लीजिए, 22 एफआईआर लगी हैं इनके ऊपर। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर ये क्राइटेरिया है कि आपके ऊपर जितनी बड़ी एफआईआर लगेंगे आप उतने बड़े नेता बनेंगे? अगर इस तरह की आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो आप ही को मुबारक हो। संजय सिंह जी ने जो झूठ बोला जाकर और हमारे नेताओं के ऊपर कटाक्ष किए, झूठ बोला, क्योंकि ये झूठ तो मैंने यहीं से प्रूव कर दिया कि जिसका आप नाम ले रहे हो, खासकर फयाज अहमद नजर का नाम ले रहे हो, ये खुद मेरे साथ खुद टांगा रैली जो हमने गिलानी के घर के बाहर की थी उसमें मेरे साथ था आज से 3-4 साल पहले। और यही नहीं, ये फयाज अहमद नजर जिसको आप बोल रहे हो, वहां पर ओरिजिनल टेररिस्ट का नाम कुछ और था। और जब वो टेररिस्ट पकड़ा गया था, ये बेचारा 8वीं में पढ़ता हुआ बच्चा था, एक 8वीं क्लास का। क्या इस तरह की जब आप होमवर्क करके और लोगों के ऊपर करोगे, और यही नहीं, इसको क्लीन चिट, ये इंडियन एक्सप्रेस की क्लीन चिट है। और खासकर मैं पंजाब की जनता नाल गल करांगा कि वेख लो, ये असली चेहरा है इस आम आदमी पार्टी का। इत्थे टैरिस्टां दे नाल खड़ी है, कदे कहंदी है बुरहान वानी बड़ा वड्डा आदमी सी, कदे कहंदी है कि लश्कर तोयबा दा होना बड़ा जरूरी है, कदे होर तरह की यूज करदी है। ते ये हैगा है तुहाडा ही इधर दा आम आदमी पार्टी का MLA जिहदा नाम है मनजिंदर सिंह लालपुरा। इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पंपोर से विधायक हसनैन मसूदी ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर विधायक की जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा और स्पीकर का सम्मान करे। हालांकि उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बखूबी उन्होंने, इम्पार्शली उन्होंने, गैर जानिबदाराना तरीके से उन्होंने आज तक हाउस को चलाया। वो हाउस के कस्टोडियन है और उन्होंने हमेशा इम्पार्शली हाउस को चलाया और गैर जानिबदाराना तौर पर हाउस को चलाया। तो ये मुनासिब नहीं था कोई ऐसी तबसरा करना। तो जाहिर सी बात है, ये उनसे कहा गया कि वो अपनी जो क्वेश्चन है वो वाजे करें। और मुझे ये उम्मीद है वो इसको कोई इशू बनाए बिना वहीद साहब भी इसका जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि नहीं, जो बात नहीं करनी चाहिए थी उसके लिए अपनी अफसोस के साथ। यानी महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तीखे आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर आगे चलकर इस पर कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का पूरा मामला, जो PSA के तहत हुई है और जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसे कानून का दुरुपयोग बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी से दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं और ये भी कहते हैं कि विधानसभा का जो सम्मान है वो जरूरी है। 8 सितंबर से शुरू हुआ ये विवाद अब डोडा में प्रोटेस्ट, लाठीचार्ज, इंटरनेट ब्लैकआउट और सिक्योरिटी कर्फ्यू तक पहुंच गया है, जहां सैकड़ों लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं महराज मलिक की। ये घटना जो है ये जम्मू कश्मीर में काफी चर्चा का मुद्दा बनी है। जब से महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। लगातार इसमें अपडेट्स आती जा रही हैं और ये जो मामला है ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो है पूरा ये जो गिरफ्तारी है ये सेंटर की साजिश है पार्टी को दबाने की, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ऑर्डर का हवाला दे रही है। महराज मलिक की गिरफ्तारी न सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति पर सवाल उठा रही है। खासकर जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो भी लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल के वजह से दोबारा उठ रहा है। अब देखना यह है क्या ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं रुकेगा या विधानसभा सेशन बुलाकर कोई ठोस फैसला होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाकर न्याय मिलेगा। फिलहाल डोडा में तनाव बरकरार है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद शांति जल्द बहाल होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।